नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान का जो ये ड्रीम बाजार है ये वाह! बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आप देखोगे इस पर बढ़िया, बढ़िया। दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एक मॉब मैं आया, यही भीड़ आई। कह बेसिकली रहा हुआ था यहाँ कि पर क्या है, इधर आप देख पाओगे मैप में। ये है पाकिस्तान का कराची शहर। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए, जिन पाकिस्तानियों ने सही पाकिस्तान कहेंगे। से बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने ये सोचा कि चलो कराची में वापस जाकर ना वाह, एक वाह! मॉल अरे ओपन वाह! करेंगे। मॉल का नाम बढ़िया रखेंगे बात है। ड्रीम बाजार। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जैसे बड़ी ही इस बेहतर मॉल बात में है और एक बेहतर बड़े डिस्काउंट का एक अनाउंसमेंट हुई, लोग अंदर गए और पूरा मॉल लूट लिया। जो विजुअल सामने आए हैं ना, ये कहीं से भी एक स्टेबल, एक इकोनॉमिक सही स्टेबल समाज के कहेंगे। नहीं है। क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल पावर्टी वाह लाइन के पाकिस्तानी नीचे बाज़ार! जा चुके हैं। तभी बढ़िया ऐसे बात विजुअल्स है। पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो जो वीडियोस हैं मैं आज यही के समय कहता ड्रीम था। बाजार से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक का डेटा और कुछ और डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सो कि ट्रू इंडिया के कहेंगे। आसपास जो देश हैं, क्या ये इकोनॉमिकली एक यू टर्न ले रहे हैं। ना यहाँ पे आप देख वाह पाओगे, जो ये पाकिस्तानी ड्रीम मॉल बाज़ार! है, इसकी शुक्रिया इनॉग्रेशन रिसेंटली बहुत-बहुत। हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के बिल्कुल इन्वेस्टर्स यही थे, कर सकते हो उन्होंने आप। एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। इतने सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस सही गार्ड वगैरह कहेंगे। जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है वाह ये काबू में आ पाकिस्तानी जाए। वाह! बट लूट इन लिया डंडों से बहुत कुछ कुछ। हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने बिल्कुल ऐसा यही लाठी कर चार्ज आज तक सकते हो देखा और नहीं है। नहीं कर सकते। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहाँ पर कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग अंदर घुस ही गए और जो लोगों को सही चाहिए था, कहेंगे। लोगों ने लिटरली स्नैच करके जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और वाह अगेन देखो, पाकिस्तानी यहाँ बाज़ार! पे आप नोट कर पाओगे, लूट लिया कोशिश बहुत कुछ। इनिशियली पूरी करी गई थी कि भीड़ काबू में आ बिल्कुल जाए, यही कुछ कर ये रुक सकते हो जाए। और कुछ नहीं बट कर इन दी सकते। एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब अंधी लूट चली मॉल के अंदर, पुलिस बस देखती रह गई, कुछ किसी सही ने कुछ रोका कहेंगे। नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे स्टोर्स का। क्या हाल किया है इस कौम ने भाई। मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। लेकिन क्या हाल किया है यार। मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाह कौन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हैं। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए। मतलब ज्यादती की हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है, ठीक ठाक पैसा लगा के बनाया था। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, सही कहेंगे। कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के जो बेसिक इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आज के वाह समय पाकिस्तानी प्रॉपर्ली रीड बाज़ार! नहीं कर पा रहे। फॉर लूट लिया एग्जांपल अगर मैं बहुत यहाँ पे कुछ। आपको दिखाऊं, तो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल बिल्कुल एक यही बहुत कर ही सकते हो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर इकोनॉमिक सकते। इंडिकेटर ये दिया था कि इनके हिसाब से पाकिस्तान की 40% आबादी ना, अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफी सही बार जो कहेंगे। जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का, वो जेन्युइन डेटा पहुंच नहीं पाता। तो आप आराम से कह सकते हैं जो वाह रियल डेटा है पाकिस्तानी ये वाह! 55-60% लूट के लिया आसपास बहुत होगा। कुछ। खैर, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि बिल्कुल नियरली यही कर सकते हो और 40% कुछ ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये पावर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल, इसके पिछले साल अगर हम देखें तो ये परसेंटेज सही 35% कहेंगे। हुआ करती थी। देखिए, कई कंट्रीज हैं जहां पर इवेंचुअली पावर्टी बढ़ती है, मगर उसमें कई दशक लग वाह जाते हैं। पाकिस्तानी बाज़ार! पाकिस्तान में पिछले लूट कुछ, लिया मैं बहुत कहूंगा, कुछ। 5-6 सालों में जिस तरीके से बिल्कुल इनके यहाँ यही कर सकते हो और डेप्रिसिएशन हुई कुछ है, नहीं कर जिस सकते। तरीके से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ी है ना, इनकी एक बड़ी आबादी पावर्टी में जा चुकी है और लोग बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, लोग छीना झपटी पे सही आ चुके कहेंगे। हैं। और जो ये ड्रीम बाजार का सीन हमने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में इन द फ्यूचर और वाह ज्यादा पाकिस्तानी फ्रीक्वेंटली ये होना बाज़ार! स्टार्ट हो जाए। लूट लिया क्योंकि जो बहुत मेन कुछ। चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से बिल्कुल हर्ट कर यही रही कर है सकते वो हो है और नहीं कर इन्फ्लेशन, सकते। महंगाई। देखिए, अभी रिसेंटली ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आज हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, सो तो सही 30 साल कहेंगे। बाद उस 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। इधर आप देख पाओगे, ये वो आर्टिकल है, काफी वायरल वाह हुआ था। पाकिस्तानी और मैं वाह! आपको बता दूं, लूट अगर लिया किसी के बहुत पास कुछ। आज 1 करोड़ रुपए हैं, 30 साल बाद बिल्कुल ना, यही अगर कर हम सकते सिर्फ हो और कुछ छह नहीं कर परसेंट की सकते। इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़े, तो उस 1 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 17,40,000 रुपए रह जाएगी 30 साल बाद। जी हाँ, सो ये सही होती है कहेंगे। पावर इन्फ्लेशन की। पैसे को लिटरली आप कह लीजिए खा जाती है। अब ये तो मैंने आपको वाह कमाल दिखाया है पाकिस्तानी वाह! 6% की इन्फ्लेशन लूट का, जो लिया मैं बहुत कुछ। कहूंगा
एवरेज है, दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन मिलेगी। पाकिस्तान में कई महीने 24%, 25% की इन्फ्लेशन रही है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कई बार जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान को ये बंद कर देंगे, हर जगह शटर डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लोगों को लिटरली मार रही है। ये 28 अगस्त को किया गया था और फ्रीक्वेंटली और भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने ये कहा है, इनके हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकती है ना। स्टेबलाइज का मतलब इनके यहाँ होता है 10% की भी इन्फ्लेशन से ना, मैं आपको बता दूं 10-15 सालों में ही पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास पैसा सेव्ड है ना, उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। और इमरान खान ने जेल से रिसेंटली इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स है ना, ये बहुत यूनिक टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो हो नहीं रही क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं ही नहीं। हो यहाँ पर क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक बेस है, इनकी आबादी है, उनके पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान में निवेश करके कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। कोई पाकिस्तान में जाकर कुछ बेचना ही नहीं चाहेगा क्योंकि जो बेचकर आपको करेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो इमरान खान के हिसाब से अभी जो सिर्फ एक फोकस है सरकार का कि इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, इमरान खान को जेल में रखना है। इस वजह से जो बाकी और बहुत सारे इश्यूज हैं इनके यहाँ, इन्फ्लेशन के, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के, सिंस इस सब पे फोकस नहीं हो रहा, इवेंचुअली पाकिस्तान जो अपने लॉन्ग अवेटेड जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया के आसपास जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये बहुत ही जरा खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका ये IMF बिल आउट के अंडर है, बांग्लादेश ये IMF बिल आउट के अंडर है, पाकिस्तान इसका IMF बिल आउट चल रहा है। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली ये लोग इंडिया से पैसा मांग रहे हैं ताकि चाइना का लोन ये वापस कर सके। फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं, मालदीव्स में भी इकोनॉमिक संकट आने वाला है। तो इंडिया कैसा भी करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर करेंसी को रिलेटिवली, बिल्कुल इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मगर आप कंपैरेटिवली देखोगे जो ग्लोबल जो एक आपके लिए ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वी हैव डन प्रीटी वेल। मगर अभी और चैलेंजेस आने बाकी हैं। पाकिस्तान के खराब एग्जाम्पल से अगर एक बात हमको सीखनी है वो ये है कि इंडिया में हमें देखिए इंडस्ट्रीज हमारी बिल्ड करनी होगी। जो हमारी कंपनीज हम बनाएंगे, जो नए ब्रांड्स बनाएंगे, यही फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगी। और अभी क्वेश्चन खैर यहाँ पर ये भी है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जेन्युइनली SCO जैसा समिट होस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर पूरा समिट वर्चुअली होस्ट होना चाहिए, इसको लेकर भी अभी काफी डिस्कशन होंगे। खैर अभी देखिए पाकिस्तान न्यूज में रहेगा बिकॉज ऑफ द SCO समिट। इन्होंने इंडिया के PM को भी इनवाइट किया है। कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पर पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में 47 इंडियंस को बचाया गया है एक फॉरेन कंट्री में। इस फॉरेन कंट्री में इन 47 इंडियंस को जबरदस्ती साइबर स्कैम सेंटर्स में काम करवाया जा रहा था। तो आपको बताना है कि जो ये 47 इंडियंस जिनको रेस्क्यू किया गया है, ये किस कंट्री में फंसे हुए थे, किस कंट्री से इनको बचाया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, लाओस, थाईलैंड, चाइना या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे आपको एक प्राइस हाइक दिखेगा। जी हाँ, प्राइसेस बढ़ जाएंगे 3 सितंबर के बाद से। ये डेट याद रखिएगा, आफ्टर 3 सितंबर सभी कोर्सेज पे एक माइल्ड प्राइस हाइक आपको मिलेगी। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो स्टडी IQ के 2025 और जी हाँ अब 2026 के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप देख पाओगे 2 लिंक आपको दिख जाएंगे। एक में लिखा है 2025 प्रतिज्ञा बैच। अगर अगले साल ही आपको UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देना है तो बिल्कुल आप 2025 का प्रतिज्ञा बैच कर सकते हैं परचेज इस लिंक पर क्लिक करके। बट लेट्स से आप अभी दूर का सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 1.5 साल रुककर एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ UPSC का अटेम्प्ट देना है, तो 2026 का बैच पहली बार आपके लिए लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, प्रतिज्ञा 2026 बैच। सिंपली जो सेकंड लिंक है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके गोल्स थोड़े लंबे हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और एक डिस्काउंटेड रेट पर, याद रखिएगा
ये 36 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कोर्स। ये आप कर सकते हैं परचेज, और याद रखिएगा 3 सितंबर से एक प्राइस हाइक देखने को मिलेगा ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 वाह, एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। नहीं कर सकते।